नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आचार्य चाणक्य किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फिर भी आचार्य चाणक्य के विषय में ये सूक्ष्म जानकारी अपनी वर्तमान पीढ़ी एवं आने वाली पीढ़ी को बताना चाहती हूँ। दोस्तों, विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से भी आचार्य चाणक्य को जाना जाता है। ब्राह्मण परिवार में जन्मे आचार्य चाणक्य की शिक्षा तक्षशिला में हुई। आचार्य चाणक्य एक शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनेता थे, जिन्होंने भारतीय राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र की भी रचना की। अर्थशास्त्र को चाणक्य की प्रशिक्षण पुस्तिका माना जाता है, जिसके द्वारा उन्होंने चंद्रगुप्त को एक नागरिक से राजा में बदल दिया था। अर्थशास्त्र के उपदेशों ने चंद्रगुप्त को न केवल सत्ता पर कब्जा करने में सक्षम बनाया, अपितु सत्ता को बनाए रखने में भी सक्षम बनाया। 2000 वर्ष पूर्व लिखे जाने के बावजूद चाणक्य की शिक्षाएं आधुनिक युग में भी प्रासंगिक हैं। वो अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध रणनीतियों, चिकित्सा और ज्योतिष जैसे विभिन्न विषयों में गहन ज्ञान रखने वाले एक उच्च शिक्षित व्यक्ति थे। चाणक्य नीति में नेतृत्व, शासन, प्रशासन, कूटनीति, युद्ध, अर्थशास्त्र, व्यक्तिगत विकास और सामाजिक आचरण सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। ये प्रभावी निर्णय लेने, ईमानदारी बनाए रखने, मानव स्वभाव को समझने, शक्ति बनाने एवं बनाए रखने, वित्त प्रबंधन और अच्छे संबंधों को बढ़ावा देने को लेकर मार्गदर्शन प्रदान करता है। चाणक्य नीति की शिक्षाएं बुद्धिमत्ता, ज्ञान, रणनीतिक सोच, नैतिक व्यवहार और उत्कृष्टता की खोज के महत्व पर बल देती हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य भारतीय इतिहास के महान व्यक्तित्व थे, जिनकी शिक्षाएं और सिद्धांत आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। उनके जीवन और कार्यों ने न केवल उस समय के समाज पर बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी गहरा प्रभाव डाला है। चाणक्य का जन्म लगभग 400 ईसा पूर्व माना जाता है, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। उनका नाम हम सभी लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य का सम्राट बनाने में उनकी मदद की थी। उन्होंने नंद वंश के अत्याचारी राजा घनानंद को उखाड़ फेंकने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को रणनीति सिखाने के साथ साथ सैन्य शिक्षा भी दी। अपने जीवन के अनुभवों से उन्होंने बहुत सी नीतियों की रचना की थी, जिसमें कूटनीति, चाणक्य नीति, अर्थशास्त्र आदि शामिल हैं, जो कि जीवन को सफल बनाने की दिशा में उचित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं किस तरह के लोग दिल से उतर जाते हैं, मन टूट जाता है। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चाणक्य नीति के अनुसार कुछ लोग अच्छे होने के बावजूद मनुष्य के दिल से उतर जाते हैं। दरअसल रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग, चाहे जितने भी अच्छे क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन दिल से उतर ही जाते हैं। ये लोग अपने लाभ के लिए अपने व्यवहार और विचारों को बदलते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, जो अपना स्वभाव और अपने विचारों को परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं। ऐसे में रिश्ता लंबे समय तक टिक नहीं सकता। व्यक्ति का अच्छा गुण और सच्चाई ही उसे लोगों के दिलों में बनाए रखता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को उस जगह हमेशा खामोश रहना चाहिए जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। ऐसी स्थिति में चुप रहना बुद्धिमानी होती है। जहां अज्ञानी या अहंकारी लोग खुद की प्रशंसा कर रहे हो, ऐसे में बेकार के विवादों और समय की बर्बादी से बचा जा सकता है। साथ ही गरिमा और शांति बनी रहेगी। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने इस बात की चर्चा की है कि कुछ रास्तों पर इंसान को अकेले ही चलना पड़ता है। जीवन में कुछ रास्ते और परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां व्यक्ति को अकेले ही निर्णय लेने पड़ते हैं और उन पर अकेले ही चलना पड़ता है। इन स्थितियों में ना तो परिवार, न मित्र और न ही अन्य साथी मदद कर सकता है। केवल व्यक्ति की अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास ही काम आता है। इसलिए खुद को मजबूत बनाएं और कठिनाइयों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। चाणक्य नीति के अनुसार जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, वही व्यक्ति हमें सबसे अधिक भावनात्मक दर्द या दुख पहुंचाने की क्षमता रखता है। दरअसल प्रेम जितना गहरा होता है, पीड़ा भी उतनी गहरी होती है। बता दें, जब हम अपने करीबी से उम्मीद उम्मीद रखते हैं, उससे कुछ अपेक्षा रखते हैं
और वो पूरा नहीं होती है तो इससे हमें दुख होता है, साथ ही दर्द अधिक बढ़ जाता है। चाणक्य की नीति के अनुसार जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। बता दें कि समय सबसे मूल्यवान है, इसलिए इसे बुद्धिमानी से खर्च करना चाहिए। किसी को भी अपना आत्मसम्मान और स्वाभिमान बनाए रखना चाहिए। जरूरत से ज्यादा झुकने या समझौता करने से व्यक्ति की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचती है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।